नमस्कार, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभाव साक्षी का शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों के लिए 20 नवंबर की सुबह से वोटिंग हुई, लेकिन वोटिंग से महज एक रात पहले ही प्रदेश के एक पूर्व आईपीएस अधिकारी रविंद्रनाथ पाटिल के आरोपों ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बिटकॉइन घोटाले के पैसे के इस्तेमाल को लेकर चर्चाएं तेज कर दी। इसमें बारामती से सांसद सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले भी शामिल हैं। वो पहले ही 150 करोड़ रुपए के बिटकॉइन बेच चुके हैं। इसके पास कई 100 करोड़ के बिटकॉइन और भी हैं। इन आरोपों के बाद बीजेपी ने 19 नवंबर को रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डीलर अमिताभ गुप्ता और सुप्रिया सुले नाना पटोले के बीच की बातचीत की एक वीडियो भी शेयर की और पूछा कि डीलर जिनकी बात कर रहे हैं वो बड़े लोग आखिर है कौन। इन सब के बीच सांसद सुप्रिया सुले ने पूर्व आईपीएस अधिकारी रविंद्रनाथ के खिलाफ यह शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि यह आरोप सिरे से गलत है और बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी के खिलाफ मानहानि का केस करने जा रही है। लेकिन ये मामला शुरू कैसे हुआ और वोटिंग से एक रात पहले इस तरह के आरोपों के पीछे का सच क्या है, जिन नेताओं पर आरोप लगे हैं उन्होंने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है, सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं। बिटकॉइन घोटाला है क्या, सबसे पहले ये जान लेते हैं। रविंद्रनाथ पाटिल ने आरोप लगाया कि शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और राज्य कांग्रेस प्रमुख पटोले ने 2018 के क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी मामले में बिटकॉइन का दुरुपयोग किया था। उनका इस्तेमाल महाराष्ट्र में चल रहे विधानसभा चुनाव में फंडिंग के लिए किया गया था। उनका कहना है कि वो जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। पूर्व आईपीएस अधिकारी ने आरोप लगाया है कि पुणे के तत्कालीन पुलिस आयुक्त अमिताभ गुप्ता और साइबर अपराध जांच को संभालने वाले तत्कालीन पुलिस उपायुक्त भाग्यश्री नोता के बिटकॉइन के दुरुपयोग में शामिल है। पुणे पुलिस ने साइबर विशेषज्ञ पंकज घोड़े के सहयोग से 2018 में दायर कुछ क्रिप्टो करेंसी मामलों की जांच के लिए पाटिल को नियुक्त किया। पुलिस के अनुसार जांच के दौरान पाटिल ने कुछ क्रिप्टो करेंसी अपने खाते में स्थानांतरित किए। घोड़े ने पुलिस को खाते के स्क्रीनशॉट दिए जिसमें पता चलता है कि क्रिप्टो करेंसी वॉलेट में पैसे कम थे। हालांकि पाटिल ने दावों का खंडन किया और संवाददाताओं से कहा कि उन्हें फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने उनके सहयोगियों ने इस पर गौर किया है। उन्होंने दावा किया कि मामले के मुख्य गवाह और ऑडिट फर्म के कर्मचारी गौरव मेहता ने उन्हें 2018 बिटकॉइन धोखाधड़ी जांच के बारे में सूचित किया था। मेहता ने दावा किया कि जब क्रिप्टो करेंसी डीलर अमिताभ भारद्वाज को गिरफ्तार किया गया तो एक बिटकॉइन युक्त हार्डवेयर वॉलेट लिया गया था। हालांकि कथित तौर पर उस समय पुणे के पुलिस आयुक्त अमिताभ गुप्ता के आदेश पर उनके स्थान पर एक अलग वॉलेट का इस्तेमाल किया गया था। सुले के चचेरे भाई और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने स्वीकार किया कि ऑडियो रिकॉर्डिंग में एक आवाज सुले की है और कहा कि घटना की जांच शुरू की जानी चाहिए। बीजेपी के लिए एक मौका। आरोप आने के बाद भाजपा ने मीडिया में ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी की और दावा किया कि बिटकॉइन घोटाले में पटोले और सुले की संलिप्तता के सबूत है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सुले और पटोले पर महाविकास आघाड़ी के पक्ष में चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के लिए अवैध बिटकॉइन लेनदेन से जुड़ी साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया और भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में त्रिवेदी ने कहा कि आरोपी डीलर एक पूर्व पुलिस अधिकारी से संपर्क करता है जो पहले जेल जा चुका है। उसे बताता है कि वो डीलर नगद में बिटकॉइन लेन देन करना चाहता है। अधिकारी ने अनुरोध अस्वीकार कर दिया। हालांकि डीलर ने कथित तौर पर नाना पटोले और सुप्रिया सुले का नाम लेते हुए दावा किया कि कुछ बड़े लोग इसमें शामिल हैं। उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि जब अधिकारी संदेह व्यक्त करता है तो डीलर उसे ऑडियो क्लिप भेजता है। अनुमान और संकेत। सुले ने आरोप का खंडन करते हुए दावा किया है कि भाजपा के ऑडियो क्लिप में उनकी आवाज नहीं है। उन्होंने मामले में खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि त्रिवेदी को मानहानि का नोटिस जारी किया गया है। सुले ने बारामती में अपना वोट डालने के बाद कहा कि कल ये सभी वॉइस रिकॉर्डिंग मीडिया द्वारा मुझे भेजी गई। मैंने सबसे पहला काम यह किया कि पुणे के कमिश्नर को फोन किया और उन्हें बताया कि कुछ फर्जी वीडियो चल रहे हैं। मैं साइबर क्राइम में शिकायत करना चाहती हूँ। मैंने तुरंत साइबर क्राइम से शिकायत की। ये सभी वॉइस नोट और संदेश झूठ और फर्जी है, इसलिए मैंने साइबर क्राइम को एक नोटिस भेजा है। सुले पटोले पर आरोप लगाने वाले रविंद्रनाथ कौन है? 2004 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे हैं। 2010 में वो कॉर्पोरेट सेक्टर में साइबर एक्सपर्ट के तौर पर काम कर रहे थे। साल 2018 में बिटकॉइन धोखाधड़ी मामले की जांच के दौरान उन्हें फॉरेंसिक ऑडिट के लिए अपॉइंट किया गया। 4 साल बाद यानी 2022 में उन्हें 5 करोड़ की बिटकॉइन हेरफेर के लिए आरोपी बनाया गया, जिसके चलते उन्होंने 14 महीने पुणे की यडवरा में अंडर ट्रायल कैदी के रूप में बिताए और फिलहाल वो बॉम्बे हाईकोर्ट में वकालत कर रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव। राज्य में 288 सदस्यीय विधानसभा के लिए 20 नवंबर को एक ही चरण में वोट डाले गए। कुल मिलाकर 4136 उम्मीदवार मैदान में नजर आए। वोटों की गिनती 23 नवंबर को हुई। मुकाबला मुख्य रूप से द्विपक्षीय कांग्रेस राकपा शरद पवार गुट और उद्धव ठाकरे की शिवसेना का मुकाबला महायुति यानी भाजपा राकपा और शिवसेना के बीच है। तो आज हमने आपको महाराष्ट्र के बिटकॉइन घोटाले की कहानी बताई। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।